नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। अब हम बात करते हैं हम एसएसटी की, क्योंकि 29 मार्च को एसएसटी का एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है। वैसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा पूरा पैटर्न सीबीएसई का एनसीईआरटी की बुक से ही है। आप एनसीईआरटी पर ही फोकस करें। उसी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जिन्हें मुझे लगता है कि उनमें से क्वेश्चन जरूर आने चाहिए या उस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 50 के होने के लिए बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर की जरूरत है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल तक 50 के हो जाएंगे, तो आपके लिए भी ये बहुत बहुत धन्यवाद की बात होगी। चलिए, मैं जो क्वेश्चन ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के 7 चैप्टर हैं, 20 मार्क्स का ज्योग्राफी है, ये आपको पता ही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। एग्रीकल्चर चैप्टर है, मिनरल्स चैप्टर है और ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर है, तो बहुत आसान चैप्टर है। सवाल इस बात का होगा कि आप जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर को कितनी लेंथ देते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आंसर को कितनी लेंथ देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, जिन्हें आप तैयार जरूर करें। कुछ मेरी तरफ से एक खास क्वेश्चन है, अक्सर ये आते रहते हैं, जरूर आने चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, सॉइल कंजर्वेशन क्या है। मैंने क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं लिखे हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन 5 तरीके से आ सकता है, 6 तरीके से आ सकता है। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, उसे हम कैसे कंजर्व करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। हमारी सॉइल कैसे खराब होती जा रही है, कौन कौन सी चीजें हैं जो सॉइल को खराब कर रही हैं और इसे कैसे बचाएं, फिर भी वही आंसर हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन अलग होते हैं, आंसर सेम होता है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप एक हिंट समझ लो, आंसर आप अपने तरीके से उसे मोड़ तोड़ कर लिख सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन क्या है और उसे बचाने के मेथड क्या है। उसके साथ में मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है। देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर, कि डैम जो है, डैम को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने बोला था बहुत साल पहले। तो इसको एक्सप्लेन आपको करना है। तो एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके, डैम कहाँ कहाँ यूज होते हैं, क्या क्या उनसे फायदे, इंडिया को की एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तो डैम की क्या भूमिका है, तो ये सब चीजें आप अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आप हिंदी में करें, इसे इंग्लिश में करें, एक ही बात है। मैं हिंदी में ही आपको एक तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये तो आजकल बहुत ही ज्यादा हमारी जो गवर्नमेंट है आजकल की, इस पर बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत पैसा भी खर्च हो रहा है और बहुत फायदे की चीज है, क्योंकि हमारा और भी कुछ नहीं है, तो जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए रूफटॉप हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। कुछ जगह पर तो ये कंपलसरी कर दी गई है और ये बहुत अच्छा प्लान है गवर्नमेंट का। तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। उसके बाद में 5 टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, अगर हम पुराने तरीके से एग्रीकल्चर को करते रहेंगे तो किसानों को या फार्मर्स की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं होगी। फार्मर की कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो इंडिया की कंडीशन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्निकल और इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टैंडर्ड यूज करना चाहिए उनको, ताकि हम एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड बढ़ा सकें। तो इसे आप अपने तरीके से बना सकते हैं। हाँ, बुक को जरूर पढ़ लें, बुक के आसपास ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सा सिंपल सा क्वेश्चन रखा है कि रॉक और मिनरल में डिफरेंस आपको बताना है। उसके बाद में एल्यूमिनियम जो है, मेटल नॉन मेटल से है ये क्वेश्चन। एल्यूमिनियम है उसमें, और आयरन है, और फेरस और नॉन फेरस, इनमें जो है आप अच्छे तरीके से उनको यूज कर लें, पढ़ लें। एल्यूमिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके साथ साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है कि डिफरेंस बताना है आपको मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल में। उसके साथ साथ मैंने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगता है आना ही चाहिए वो है नेचुरल गैस, मीथेन गैस जो होती है उसको हम इको फ्रेंडली गैस क्यों कहते हैं। सीएनजी वगैरह में भी आजकल ये चल रही है और उसका बहुत बड़ा फायदा हमारे एनवायरनमेंट को होता है। उसके बाद में मैंने क्वेश्चन रखा है 5 रीजंस फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता ही है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते चले जाएंगे, तो उसके लिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना चाहिए। सोलर एनर्जी का यूज बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है और उसके बहुत बड़े फायदे, इको फ्रेंडली तो है ही है, साथ के साथ में बहुत सारी चीजों के फायदे हैं। उनको लिखने का तरीका 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में कैसे बनाएं, ये चीज आप समझ के चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने पॉल्यूशन पे रखा है कि इंडस्ट्रीज से जो है, इंडस्ट्रीज तो
डेवलप करती है किसी भी कंट्री को। ये कहा जाता है कि जिस कंट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना अच्छा होता है वो इंडस्ट्री जो है वो जो कंट्री है वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही डेवलप करती है। तो इसके कॉज आपको बताने हैं कि किस तरीके से हम उसे अच्छा बनाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रखा है मैंने लिखा है 5 प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सही किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट है मैंने एक लिखा है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो क्या है, कैसे उसे बढ़ाया जा सकता है और कितने बड़े फायदे उसके हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि आप जरूर तैयार करें। आगे बहुत सारी वीडियो हमारी पड़ी हुई है, मैप की हमारी बहुत अच्छी वीडियो पड़ी हुई है, एसएसटी की कई सारी वीडियो पड़ी हुई है। चैनल पर जाकर आप देखिए, बुक से कंसल्ट करिए और बुक को भी थोड़ा रीड करिए, आंसर बनाने के तरीके सीखिए, पॉइंट में ही आंसर लिखें। एसएसटी को साइंस समझ के आप अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका पेपर बहुत आसान होगा। बहुत ज्यादा मार्क्स आपके आ सकते हैं, जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं उससे ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।